नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश के किसी भी कोने से टेट सी टेट बीएड बीएसटी सी विशेष शिक्षा यानी शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी नई अपडेट होती है हम सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी नई सूचना है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की अपडेट के बारे में हम जानते हैं और क्या है आज की खास अपडेट। और पटवारी भर्ती आ चुकी है और इसमें विवाद हो चुका है, वो क्या है हम जानेंगे जरूर। ओके, और शिक्षकों के तबादले के बारे में हम जरूर देखने वाले हैं अभी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल को अभी एक बार लाइक एंड शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है, ताकि सभी को पता चल सके। एंड चलिए आज की क्या अपडेट है। बाकी यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैट्रिक 3 निष्कासित 10 फर्जी परीक्षार्थी धराए। 3 निष्कासित और 10 फर्जी परीक्षार्थी है वो धराए गए हैं। कहाँ पर? यानी पटना के अंदर जो मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2025 की 5वें दिन शुक्रवार को राज्य भर की 1677 परीक्षा केंद्रों पर दोनों पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा हुई और परीक्षा के सभी केंद्रों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। शुक्रवार को कदाचार के आरोप में 3 जिलों से 3 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए, उनमें से रोहतास गया और इनके सभी के बताए गए हैं। तो मैट्रिक्स के बारे में ये है, यानी हर एक क्लास यानी पेपर के अंदर कौन सा भी देख लो, देखो मैट्रिक्स है, कोई कंपटीशन का है, वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। तो कहाँ तक ये होगा? शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में सौंपा ज्ञापन। बिहार राज्य संबंध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ ने नियमित वेतन भुगतान के समेत अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन शुक्रवार को शिक्षा मंत्री एवं उच्च शिक्षा निदेशक को सौंपा और महासंघ के मुताबिक शिक्षा मंत्री व उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी बिंदुओं पर विचार कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो आप देख पा रहे हैं अपनी मांगों के समर्थन में सौंपा गया है ये ज्ञापन। और संपत्ति ब्यौरा नहीं जमा करने से शिक्षकों का वेतन रुका है। जिले के 3 प्रखंड के शिक्षकों का संपत्ति ब्यौरा नहीं जमा किया गया है। इस कारण 13 प्रखंडों के शिक्षकों का वेतन भुगतान बाधित हो गया है। संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं के कारण डीएम ने इस पर रोक लगाई है। शिक्षकों ने इसको लेकर गुहार लगाई है और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के लखनलाल निषाद ने कहा कि राज्यकर्मी शिक्षकों को संपत्ति का ब्यौरा फरवरी से पूरा करना था, लेकिन 3 प्रखंड ने अब तक ब्यौरा जमा नहीं कराया है। इस कारण 13 प्रखंडों का वेतन भुगतान बाधित हो गया है। जिला कार्यालय कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने बताया कि जब तक सभी शिक्षकों के संपत्ति का ब्यौरा है वो जिले में जमा नहीं होगा तब तक भुगतान नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी क्या है, ये जो संपत्ति ब्यौरा है वो जमा करवाएं, ठीक है। फिर है रीट के बारे में, यानी राजस्थान के अंदर जो रीट परीक्षा है उसमें सादे कपड़े और चप्पल और सैंडल से आएंगे परीक्षार्थी। केंद्रों की होगी सीसीटीवी से निगरानी। यानी रीट के अंदर क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या नहीं ले के जाना है, वो सारी डिटेल यहाँ भी है। यानी सादे कपड़े होने चाहिए, चप्पल व सैंडल में आएगी परीक्षार्थी और केंद्रों की होगी सीसीटीवी से निगरानी। फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का उपयोग, गोपनीयता के लिए कई स्तरों पर निगरानी की गई है। और जिलेवार अभ्यर्थी यह है स्थिति और सभी जिलों की स्थितियाँ यहाँ पर बताई गई है। और अजमेर में 55,804, अलवर में 65,954 और बालातरा में 7,912, बांसवाड़ा में 28,976 12 में। और सारी यहाँ प्रत्येक जिले के जो इतने 41 जिले हैं उन सभी के क्या है डिटेल दी गई है। जिलेवार परीक्षा केंद्र भी यहाँ पर बताए गए हैं और दिशा निर्देश है वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो हम पहले दिशा निर्देश है वो ही देख लेते हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र, नीला अथवा काला पारदर्शी बॉल पेन, पॉइंट पेन और फोटो युक्त मूलाधार पर कोई कार्ड भी, कोई भी पहचान पत्र एवं उसके अनुपलब्ध होने पर ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन पहचान पत्र, राजकीय फोटो युक्त पहचान पत्र में स्व प्रमाणित फोटो प्रति लाना जरूरी होगा। मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रिक उपकरण है, घड़ी, आभूषण, पर्स, हैंडबैग, डायरी नहीं ला सकेंगे। प्रथम पारी में सुबह 9 बजे, द्वितीय पारी में अपराह्न 12 बजे तक प्रवेश मिलेगा और प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। और प्रश्न पत्र है वो ले जाने की अनुमति नहीं होगी। OMR की मूल प्रति वीक्षक को जमा कराने के बाद उसकी प्रति ले जा सकेंगे। और मेटल से बने चेन बटन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। ये पहले से इसमें बता दिया है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है और क्या सावधानियां बरतनी है। ओके, अब चलिए MGSU UG के 1.75 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षाएं है वो 6 से स्टार्ट होगी, 6 मार्च से स्टार्ट होने जा रही है। और सभी का अभी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का क्या है टाइम टेबल भी आ चुका है, ठीक है। RPF कांस्टेबल भर्ती जो परीक्षा है वो 2 मार्च से है। अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर जारी कर दिए गए हैं, यानी जो सेंटर सिटी है वो जो जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीट कोटा में 53,780 नामांकन स्टूडेंट्स की वीडियोग्राफी होगी। और यहाँ पर CBSE फिक्सिंग में 50% योग्यता आधारित पूछे जाएंगे और सारी डिटेल यहाँ पर दी है। यानी हर जगह रीट के बारे में छपा पड़ा है यहाँ। तो
पटवार सीधी भर्ती की नोटिफिकेशन में आरक्षित पदों के बंटवारे ने पकड़ा तूल, अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पटवार में बंटवारा का जो उपजा विवाद, जो बंटवारा है उसका विवाद उपजा है। SC ST व OBC के पदों में कटौती और MBC व EWS से को ज़्यादा पद देने के आरोप लगाए गए। और पटवार भर्ती में आरक्षित श्रेणी SC ST OBC MBC EWS सभी के लिए यहाँ आप देख सकते हैं ये कितने पद दिए, संभावित पद इतने हैं और दिए कितने गए हैं, देख लो। ठीक है, अब देखो EWS और MBC के लिए 87 और 173 ही संभावित थे, लेकिन 165 और 405 पद दिए, तो विवाद तो होना ही होना है। तो ये है मामला पटवार का। और कितने टोटल तो 2020 ही पदों पर क्या है ये भर्ती आई है, और जिसमें से TSP के है वो 1733 पद ही है। ठीक है, और नॉन TSP के नॉन TSP के 1733 और TSP के है वो 287 पद है। ठीक है, बाकी डिटेल यहाँ देख सकते हैं। ट्रीट के एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुकी है और QR कोड से लाइव फोटो का मिलान होगा। नेक्स्ट है SI भर्ती को लेकर 2 माह में सरकार ले निर्णय, फील्ड पोस्टिंग पर रहेगी रोक। तो फील्ड पोस्टिंग पर रोक रहेगी, SI अभी तो सल्टा नहीं है। 3rd ग्रेड शिक्षकों का बढ़ा इंतजार, फिलहाल नहीं होंगे तबादले। तो 3य श्रेणी शिक्षकों के तबादलों का मुद्दा है शुक्रवार को विधानसभा में उठा, और विधायक कैलाश वर्मा को उठाए मुद्दे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि 3य श्रेणी शिक्षक तबादलों पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। कैबिनेट में चर्चा के बाद ही इस पर फैसला होगा। प्रश्नकाल में विधायक के उठाए मुद्दे पर दिलावर ने कहा कि प्रशासनिक विभाग में स्थानांतरण पर रोक लगी है, प्रदेश में 3य श्रेणी शिक्षकों के तबादले फिलहाल नहीं होंगे। शैक्षिक संगठनों से सुझाव आमंत्रित कर विमर्श कर ट्रांसफर की नीति बनाई जा रही है, और इसके बाद ही सरकार आगे वो कदम उठाएगी। 3य श्रेणी शिक्षकों के वर्ष 2018 के बाद नहीं किए गए हैं स्थानांतरण, और अभी 3य श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर कैबिनेट में विचार होगा, इसके बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा। तो 3rd ग्रेड शिक्षकों के जो तबादले होने हैं या ट्रांसफ़र होने हैं उन पर अभी तक रोक लगी हुई है और ये लगातार जारी है। नेक्स्ट है रीट से एक दिन पहले शिक्षकों की बैठक बुलाने का विरोध। तो विरोध क्यों किया जा रहा है? विरोध की वजह ये है कि 26 फरवरी है, उसको महाशिवरात्रि है, उस महाशिवरात्रि का अवकाश है, और अवकाश के दिन क्या बैठक बुलाना सही नहीं है, और शिक्षक के संगठनों ने बैठक का आयोजन एक दिन पूर्व 25 फरवरी को करने की मांग की है। इस वजह से ये क्या है, विरोध जताया गया है। नेक्स्ट है CBSE, नई दिल्ली से अपडेट है, और CBSE में वर्ष में 2 बार परीक्षा कराने की योजना पर विचार किया जा रहा है, और कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा सिर्फ 2 सप्ताह में कराने की तैयारी है वो चल रही है। ये हो सकता है शेड्यूल आप यहाँ देख सकते हैं। 10वीं के आधार पर 12वीं का फैसला होगा, तो देख सकते हैं ये सारी डिटेल यहाँ पर दी है। चलिए नेक्स्ट है पटवारी भर्ती 2025, आवेदन आज से स्टार्ट हो गए हैं। 2020 पदों के लिए ये है 11 मई को होगी परीक्षा, और यहाँ गैर अनुसूचित और अनुसूचित जाति की यहाँ सारी डिटेल दी है, और अभ्यर्थी है वो 22 फरवरी से 23 मार्च तक बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज से स्टार्ट हो गए हैं, और चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में अंतिम चयन होगा। सदन में उठी 3य श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की मांग, तो ये हमने अभी देखा है। नेक्स्ट एक कक्ष में अधिकतम कितने 24 परीक्षार्थी ही होंगे। पानी की बोतल साथ रखने पर पाबंदी। छोटी कृपाण है ले जाने की अनुमति है, और जो सिख संप्रदाय के जो सिख धर्म के परीक्षार्थी हैं उनको धार्मिक भावनाओं को देखते हुए क्या है कड़ा कृपाण और पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर सकते हैं। ठीक है, और इनको 2 घंटे पहले उपस्थित होना होगा ताकि उसके सामान की स्क्रीनिंग की जा सके। ठीक है, सुबह 9 व दोपहर 2 बजे तक मिलेगा प्रवेश, और इसमें क्या है अगर आप अभ्यर्थी क्या है प्रवेश पत्र भूल जाते हैं तो 50 रुपये प्राप्त करके उनको पहचान पत्र जारी कर दिया जाएगा। ओके, 2 घंटे बंद रहेगा लेकिन ताला नहीं लगेगा, ऐसा बोला गया। सारी डिटेल यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है रीट परीक्षा में 7 दिन से 23 में पेपर हल करने का करें अभ्यास। जो 23 में है उसी में पेपर हल करने का अभ्यास करें, 7 दिन के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। एक्सपर्ट की ये राय है। और साथ ही स्नातक प्रथम और 3य सेमेस्टर दिसंबर 2024 का टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है, आप देख सकते हैं वेबसाइट पर, ये वेबसाइट दी है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये है आज की पूरी अपडेट्स, और कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी और नई अपडेट है मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय